साथ एक खास मैनेजमेंट भी जुड़े हैं हमारे साथ। मैन इंफ्रा नंबर्स आए थे इनके, और मैन इंफ्रा के मैनेजमेंट कंपनी की दूसरी तिमाही के नंबर्स पर बात करने के साथ साथ इंफ्रा स्पेस पे रियल एस्टेट स्पेस के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एमडी मनन शाह बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर शाह। पहले कंग्रेचुलेशन ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। एक बार आप हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमने जो लास्ट क्वार्टर से देखा, इस क्वार्टर में कंपैरेटिवली आपकी टॉप लाइन थोड़ी वीक जरूर दिखाई दी, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी जरूर बढ़ी है। इसका रीजन क्या रहा? इसके दो तीन कारण है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर में हमने कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। हमारे सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो नियर कंप्लीशन थे, जिसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका था काफी का। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स का स्टॉक जो है वो सोल्ड आउट हो चुका था। एंड सेकेंडली क्या था कि जो बैलेंस पोटेंशियल जो है उसका रियलाइजेशन अभी आना बाकी है। जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा स्टॉक बिक चुका है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, पिछले ही महीने हमने हमारा आराध्य आह्वान करके तारदेव में एक प्रोजेक्ट है वो अभी जस्ट लॉन्च किया है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल आना ये साल के एंड में हम देख रहे हैं कि क्लॉक होना शुरू होगा। इसके अलावा भी जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके सारे लॉन्चेस आने वाले हैं, जैसे हमारा एक घाटकोपर प्रोजेक्ट है, हमारा विलेपार्ले प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होना बाकी, जिसकी आईओडी जस्ट आई है। एंड हम देख रहे हैं कि इसकी आईओडी जो आना है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका काम शुरू होने के बाद सेल्स शुरू हो जाएंगे मार्च के पहले। मनन जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने कोई प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई टारगेट आपने सेट किया है? अगर हम जेवी से थोड़ा हट के बात करें, और प्रॉफिटेबिलिटी का जो लैंडस्केप है वो किस तरह का दिख रहा है अभी? कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या माइंडसेट नहीं है कि इतना परसेंटेज प्रोजेक्ट्स जेबी में होने चाहिए। हम एक्चुअली हमेशा डी रिस्किंग में मानते हैं कि डेट से ज्यादा हम मानते हैं कि पार्टनरशिप रेशियोज हमेशा काम करते हैं। सो उसके कारण सारे प्रोजेक्ट्स में अलग अलग पार्टनरशिप रेशियोज आपको देखने मिलती है। काफी प्रोजेक्ट्स हमारी 100% सब्सिडी में भी है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स खुद करते हैं। एंड कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। मनन जी, आपकी इस समय ऑर्डर बुक क्या है, जरा वो बता पाएंगे प्रोजेक्ट की, और फर्दर कितना ग्रोथ होगा आगे चल के, ये भी जरा बता दीजिए इन्वेंट्री के लेवल पे भी। सो हम अग्रेसिवली मुंबई रीजन में रीडेवलपमेंट के लिए भी बिडिंग्स हमारी शुरू है। हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स फाइनल नेगोशिएशन स्टेज पे भी पहुंचा दिए हैं, जिसके अनाउंसमेंट मैं अभी तो नहीं कर सकता हूँ, बट सून आने वाले ये साल के लास्ट क्वार्टर के पहले हम ये सारे जो नए प्रोजेक्ट्स है उसका एडिशन होने वाला है। एंड ये 5.9 मिलियन स्क्वायर फीट में आपको एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखने मिलेगा। जो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने नए लेने चाह रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स तकरीबन 4 से 5 साल के बीच में हम कंप्लीट करेंगे। उसका रेवेन्यू पोटेंशियल अक्रॉस 4 to 5 इयर्स में आपको देखने मिलेगा। ऑलराइट मनन, क्योंकि हमने देखा कि और मार्केट्स जनरली उन कंपनीज को पसंद भी करते हैं जो या तो डेट फ्री होती है या फिर ऑन द वे टू डेट फ्री होता है, और आप सिग्निफिकेंटली अपने डेट लेवल्स को रिड्यूस कर रहे हैं। थोड़ी सी हमें आप नेट कैश की पोजीशन बताएं और साथ ही टारगेट्स बताएं कि आप कैश यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले हैं, डेट लेवल्स आगे चलकर कैसे हो सकते हैं। अगर आप मन इंफ्रा की हिस्ट्री चेक करेंगे तो कंपनी हिस्टोरिकली एंड टिल डेट पेरेंट कंपनी जो है वो डेट फ्री रही है। एंड हम हमेशा मानते हैं कि कैश इज द किंग मुंबई के लिए। अगर आपके पास सरप्लस कैश फ्लो और लिक्विडिटी होती है, आपको सारे प्रोजेक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। इसके कारण हम ये सारी चीजें एज ए स्ट्रेटेजी यूज करते हैं सारे नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। एंड करंटली जो लिक्विडिटी पोजीशन अगर आप देखेंगे ग्रुप लेवल पे 500 करोड़ के ऊपर की करंट लिक्विडिटी स्टेटस है हमारी। ये सारा जो एडिशनल लिक्विडिटी हमारे पास है, रिजर्व्स, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि जो नए प्रोजेक्ट्स हम लेने वाले हैं आने वाले कुछ क्वार्टर में जिसकी अनाउंसमेंट्स होगी, ये सरप्लस लिक्विडिटी वो सारे प्रोजेक्ट्स के एक्विजिशन में किया जाएगा। फिलहाल कोई भी नए फंड रेजिंग की या कोई भी टाइप की डेट की हमें जरूरत है नहीं, बिकॉज हमारे सेल्स जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में है वो बहुत ही अच्छा है। नियरली जो रेडी पोजीशन है उसमें हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, हम 100% सोल्ड आउट है। तो मैं फिलहाल तो कोई डेट की पोजीशन नई इंट्रोड्यूस होते देख नहीं रहा हूँ कंपनी में। मनन जी, एक आखिरी सवाल देख के बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कंपनी जो है विदेशों में भी विस्तार कर रही है, खास तौर से अमेरिका जैसे बड़े बाजार में अपने पैर पसार रही है।
तो क्या आप कोई आइडिया दे पाएंगे कि आपके टोटल जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, उसका कितना प्रतिशत विदेशी कारोबार से आएगा और किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं बाजारों में? करंटली यूनाइटेड स्टेट्स में मायामी सिटी करके है जो फ्लोरिडा स्टेट में है, वहां पे हमारे 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स करंटली अप्रूवल स्टेटस पे है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन मार्च या अप्रैल महीने में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स सारे के सारे 3 से 4 साल के टेन्योर के हैं, जिसमें लास्ट के 2 साल में बिकॉज कंप्लीशन मेथड वहां पे फॉलो किया जाता है, आपको रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल तभी देखने मिलेगा। एंड ये जो सारा हमने अभी तक पैसा लगाया है यहाँ पे अराउंड 29.5 मिलियन तक है, जिसमें से सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया है। सिर्फ 11 या 12 मिलियन डॉलर्स ही इन्वेस्ट किए गए। बाकी जो पैसा वहाँ पे सरप्लस लिक्विडिटी है वो नए प्रोजेक्ट एक्विजिशन में लगाएंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हमने सिक्योर किए हैं उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल सेफ्टी फंड हमने वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है मनन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरा आराम से बताने के लिए सारी कंपनीज़ के बारे में कि किस तरह का आप आगे एक्सपोजर रखेंगे, इस समय की करंट सिचुएशन क्या है, मार्जिन्स कितने हैं और आगे चल के आपके प्रोजेक्ट्स का जो ऑनलाइन आपने बताया कि ऑर्डर बुक कितना है, वो सब क्लियर करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है महान इंफ्रा। अगर आप मुंबई और मुंबई के आसपास रहते हैं तो आपको इन कंपनीज़ के कई सारे प्रोजेक्ट देखने को भी मिलते होंगे। आप उससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस देगी।